राम राम सारी बाणा ने सारे भाइयों ने काकी ताइया ने बहुत अच्छी भाई कहानी सुनाऊंगी आज। भगवान का ध्यान करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, केवल वो ही काट सके हमने उन परिस्थितियां से, वो ही निकाल सके है। तो भाई पहले गणेश की कहानी सुनाऊंगी और फिर तुलसी माता की। बहुत बढ़िया कहानी है, सच में सुनोगे तो मन भी खुश होगा और परमात्मा हम सब पर दया भी करेंगे। एक गणेश जी का एक बार गणेश जी का मेला लग रहा था, सब मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, अपनी माँ से जिद करने लगी मैं भी मेले में जाऊंगी। तो माँ बोली वहाँ पर बहुत भीड़ है, कहीं गिर जाएगी। लड़की बोली नहीं जाऊंगी। तो माँ ने बोला ठीक है, अगर तू जा रही है तो ये ले 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी दे दिया। और बोली 1 लड्डू गणेश जी महाराज को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में गई। मेला खत्म होने पर सब अपने घर आने लगे। वह लड़की वहीं पर बैठ गई। 1 लड्डू तुमको और 1 लड्डू मुझको। इस प्रकार सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। वह छोटा सा रूप बनाकर आ गए और लड़की से कहा, लड्डू लेकर खाया। लड़की से कहा कि ला मुझे मेरा लड्डू दे, मैं गणेश हूँ। तो बोली ये लो। तो उसने गणेश ने लड्डू खाया और पानी पी लिया और कहा कुछ मांग ले। लड़की बोली अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल मांगू, बांदी मांगू, खुट्टी खूंटी हार, सेज भरतार, रुनझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया। वह अपने घर पर जा, अब तू अपने घर पर जा, तुझे सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली इतनी देर कहाँ लगाई। लड़की बोली मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी की कृपा से उसके घर में सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस लड़की को विदा दिया सब कुछ सबको देना। जय गणेश महाराज। अब सुनाऊंगी भाई तुलसा जी की कहानी। एक बुढ़िया बहुत समझदार थी, उसके बारे में है। कार्तिक के महीने में जब तुलसा माता को सींचने जाती, जब कोई सींच के आ जाती पर एक सब कोई सींच के आ जाती पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सात की दाता, मैं बिडला सींचू तेरा, तू निस्तारा कर मेरा, तू निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर के धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झणकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, तो 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतना सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, तुम्हारे लिए भजन गाती हैं, तो भी तुम कैसे सूखने लगी। तुलसी माता ने कहा एक बुढ़िया माता रोज आती है और रोजाना इतनी बात कहकर चली जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी पर आप यानी कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे पर वह इतनी भारी हो गई कि उठी ही नहीं। सब कोई कहने लगे पाप घाट की माला फेरती थी, इसलिए इसलिए इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले एक बुढ़िया मर गई है, पापिन थी इसलिए किसी से नहीं उठती, भारी हो गई है। तब भगवान बोले उसके कान में मुझे एक बात, वो बोले कि मुझे इसके कान में एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा बुढ़िया माई तू बिडला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। है तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करियो, जैसे उसको कांधा दिया सबको दियो। तो भाई ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना, ज़रूर बताइए भाई। कुछ हरियाणवी कुछ हिंदी सब मिक्सअप, तो भाई सब समझे है इतनी हिंदी तो, और हरियाणवी तो भाई ज़्यादातर ना आवे है। तो भाई एक कोशिश है कि मैं वीडियो डालती रहूँ, बाकी ना तो व्यूज़ आ रहे ना लाइक आ रहे इतने, लेकिन फिर भी अपना कर्म हमने करते रहना है और परमात्मा तक डरते रहना है, क्योंकि परमात्मा तक अगर डर करेंगे
तो हम अच्छे ही कर्म करेंगे, और जब अच्छे कर्म करेंगे तो हमने सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो भाई बचपन से मैं ये कहानी सुनती आया करती। तो भाई कई जो ये बुक थी ना, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पसंद थी यार ये पढ़नी। तो भाई जब हम कोई भी कहानी पढ़ रहे हैं ना तो हमने बहुत खुशी मिले, तो हमने कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि पढ़ते हैं ना जब, तो परमात्मा मतलब हमें महसूस भी होता है कि भाई परमात्मा हमारे साथ हैं। तो भाई जय हो प्रभु, जय तुलसी माता, जय गणेश महाराज।